हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने क्लास 12th टर्म 2 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, treatment of accumulated profits, reserves and losses, and revaluation of assets and reassessment of liabilities। हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ वी पे द अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। हम जब पार्टनर्स को रिटायर करते हैं तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। अब इस एंट्री से पहले, आज की क्लास से पहले, जिन भी बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस। वहां पे जाके आप सारी वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पार्ट 5, जिसमें हम अपने सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज करते हुए एक लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अब पॉइंट आता है कि कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट पेबल ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जब भी हम किसी पार्टनर को रिटायर करते हैं तो हम उसके अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी हम रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, दिस इज क्रेडिटेड बाय, किस किस से क्रेडिट होगा। नंबर 1, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, जो उसकी कैपिटल थी उसका बैलेंस। सेकंड, शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। थर्ड, शेयर ऑफ गुडविल, जो उसकी गुडविल का शेयर है। फोर्थ, शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उससे हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। अब उसके अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। किस किस से डेबिट करते हैं। फर्स्ट, ड्रॉइंग्स। सेकंड, कोई एक्युमुलेटेड लॉस है, एक्युमुलेटेड लॉसेस वगैरह से। थर्ड, अगर कोई रिवैल्यूएशन लॉस है। क्लियर। इन सब से हम डेबिट करते हैं और हम क्रेडिट में से अगर डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। हम रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। अब इसके लिए देखो, जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा आपका एक इस चैप्टर में से, जैसे हमारा पेपर सब्जेक्टिव पेपर होगा टर्म 2 में, तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा तो हमें कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पे हमें बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब यहां पे अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट XYZ, ये क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। हम मान लेते हैं X, Y एंड Z आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, और इसमें से Y रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है?
वाई रिटायर हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे इनके बैलेंसेस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का बैलेंस, वाई का बैलेंस, जेड का बैलेंस। सेकंड, हम जो भी इनके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, उनको हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कोई अगर पुरानी गुडविल है और उसे हमें राइट ऑफ करना है, गुडविल अकाउंट, उसे हमें राइट ऑफ करना है, तो ए बी सी इनमें एक्स वाई जेड इनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डेबिट कर देंगे। जो भी एक्युमुलेटेड लॉस होगा, एक्युमुलेटेड लॉस अगर कोई है तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। अगर हमारी कोई रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस है अगर, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एक्स कैपिटल एंड वाइज जेड्स कैपिटल, और यहां पे आ जाएगा आपका जेड्स कैपिटल, एक्स में डेबिट और जेड में डेबिट। क्लियर। अब इन सब को करने के बाद जब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाती है, तो उसको करने के बाद हम y का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर मीन्स y का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम x का टोटल, वो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर हम क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट पेबल टू y। अब अमाउंट पेबल टू y है, तो हाउ वी रिटायर द पार्टनर, पार्टनर को किस तरीके से रिटायर करेंगे, यहां पे हमें कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है। इफ पहला केस क्या होगा, इफ रिटायरिंग पार्टनर बैलेंस इज पेड इन कैश, अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को कैश में पे किया है तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक मीन्स यहां पर आप लिख दोगे बैंक अमाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है। और ये अमाउंट हम इसको पे कर देंगे। क्लियर। सेकंड केस क्या होता है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, सेकंड केस, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, if there is no information about amount payable to retiring partner, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम उसका अमाउंट, जो भी अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे जेड्स, वाई है ना, वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे और उसको रिटायर कर देंगे। अगर आपने उसका सिर्फ बैलेंस निकाल के छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब आपने पार्टनर को रिटायर नहीं किया।
ध्यान से सुनिए, रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को अगर क्वेश्चन में बताया गया है तो कैश के थ्रू पे करेंगे, अगर नहीं बताया तो हम उसके अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो लोन का पार्ट है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को हम कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस सीडी। क्लियर? और ये एज यूजुअल जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली चेंज इन वैल्यू, न्यू वैल्यूज आर शोन इन द बैलेंस शीट। नई वैल्यू बैलेंस शीट में शो होती है। और कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं उसको मैंने आपको समझा दिया। एंट्रीज मैं आपको पिछली वीडियोज में सब क्लियर करवा चुका हूं। क्लियर? कई बार आ जाता है कि इफ पार्टली पेड इन कैश एंड पार्टली ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, अगर कुछ कैश में पे कर दिया और कुछ लोन में ट्रांसफर कर दिया तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, टू बैंक, जितना अमाउंट हमने बैंक में पे किया है, एंड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/2, 1/3 एंड 1/6। आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है x रेशो y रेशो z, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3:2:1। क्लियर? कंफर्म? 3:2:1। x, y and z are were partners sharing profit in the ratio 1/2, 1/3 and 1/6. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follow. Creditors, workman compensation reserve, employee provident fund, investment fluctuation reserve, capital X, Y and Z, goodwill, cash, debtors less provision for doubtful debts, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी आपको दी हुई है और बुक वैल्यू भी दी हुई है, पेटेंट्स, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। जेड रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? जेड। जो भी रिटायर हो रहा है उसको हमेशा सर्कल करा करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। हमें फर्म की गुडविल दी हुई है, इससे हम ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर करेंगे। Value of patents was reduced by 20% and debt of machinery to 90%. Provision for doubtful debts was raised to 6%. Liability on account of provident fund was 3,000 rupees. Liability for workmen compensation to extent of 6,000 is to be created. Z took over the investment at market value. जेड ने मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% अमाउंट हमें रिटायरमेंट पे करना है, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, जो बैलेंस अमाउंट है उसका 50% हम 1 ईयर में पे करेंगे, एंड बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ्स, और बाकी जो 50% है वो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर द रिटायरमेंट। आपको ये क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले अपने सारे अकाउंट्स ओपन करने हैं। फर्स्ट अकाउंट कौन सा ओपन करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड नंबर पे न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? हमें 3 अकाउंट्स बनाने। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करते हैं।
मैंने आपको बताया सबसे पहले आप तीनों के फॉर्मेट्स बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। सेकंड हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड हमने बनाई बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हमने अपने तीनों फॉर्मेट्स बना लिए। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चंस में स्टार्ट करने से के टाइम पे सबसे पहले आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस उनकी क्रेडिट साइड लिखिए। जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इन चारों का ट्रीटमेंट करिए। अगर हम इनकी पोस्टिंग करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का बैलेंस कितना है 68,000, वाई का 32,000 और जेड का 21,000। क्लियर। अब अगर हमें पुरानी गुडविल दी हुई है तो हम उस गुडविल को क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल अकाउंट किस रेशो में, 6,000 रुपीज़ की गुडविल दी हुई है तो 3:1 में इसको करेंगे 3,000, 2,000 एंड 1,000। आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है तो आपने उसको भी राइट ऑफ कर लिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपने जब इसको किया तो ये आपके लिए आ जाएगा, कितना दिया हुआ था आपको दिया हुआ था 3600। 3:1 में करेंगे हम इसको तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके लिए होगा 1800, दिस इज 1200, दिस इज 600। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 12,000 रुपीज और उसकी लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है, लाइबिलिटी फॉर वर्कर इज टू एक्सटेंड ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। यानी 12,000 में से 6,000 रुपीज हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे और बचा हुआ 6,000 रुपीज हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, अगर आप जर्नल एंट्री देखो, WCR डेबिट टू लाइबिलिटी, जो भी हमें लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है 12,000 में से 6,000 लाइबिलिटी में, 2x 2y एंड 2z। 6,000 जो बैलेंस बचा उसको हमने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया 3,000, 2,000 एंड 1,000। ये हमने कंसेप्ट सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के उस कंसेप्ट में। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा WCR, दिस इज इक्वल टू 3,000, 2,000 एंड 1,000 और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटी फॉर वर्कर, लाइबिलिटी फॉर वर्कर, दिस इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 6,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 15,000, मार्केट वैल्यू है 17,600। यानी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो हमें IFF की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये इन्वेस्टमेंट जेड ने टेक ओवर कर ली है तो जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करिए, आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट है 2,600। क्लियर। दूसरा पॉइंट, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था
वो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3000, 2000 एंड 1000। क्लियर, कंफर्म। और ये इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी जेड के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड लिख देंगे 17,600। इज इट क्लियर, कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमारा गुडविल हो चुका, हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो चुका, कर चुके हम दोनों एंट्री। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लिया, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले लिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ले लिया। अब देखिए एक एक करके पॉइंट लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? फर्म की गुडविल दी हुई है 30,000। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। जेड का शेयर कितना होगा? जेड शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 30,000 इंटू इसका शेयर 1/6, दिस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। और ये कंपनसेट करेंगे एक्स और वाई उनकी गेनिंग रेशियो में। आपको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 3:1 और कुछ नहीं बताया, जो रिमेनिंग रेशियो है डेट इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज 3,000, 2,000 एंड 5,000। क्लियर? अगर हम इसकी पोस्टिंग करें तो हमारी पोस्टिंग में क्या होगा? एक्स कैपिटल की वजह से 3,000 क्रेडिट हो रहा है, वाइज कैपिटल 2,000 2,000 और यहां पर हम लिख देंगे जेड्स कैपिटल। एक्स में डेबिट 3,000 और वाई में डेबिट 2,000। क्लियर है, कंफर्म? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इन्होंने कहा पेटेंट्स रिड्यूस बाय 20%, मशीनरी 90%। ठीक है, 90% वैल्यू लानी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज करना है 6% और लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपीज। अब ये सारी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले देखिए पेटेंट्स कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 10,000 वैल्यू है, क्लियर, और हमने उसको 20% से रिड्यूस करना है, यानी 2,000 का लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 2,000 रुपीज और बैलेंस शीट में नई वैल्यू आपकी आ जाएगी 8,000 रुपीज। इसी की तरह मशीनरी हमें 90% तक लानी है। मशीनरी की वैल्यू है 50,000, 10% रिड्यूस करनी है, तो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 5,000 रुपीज। इसकी एंट्री करते हैं तो यहां पर आपके लिए आ जाएगा पेटेंट्स रिड्यूस हुआ आपका 2,000 से और मशीनरी रिड्यूस हुई 5,000 से। न्यू वैल्यू को अगर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो पेटेंट्स आपके लिए आ जाएगा 8,000 रुपीज और मशीनरी आपके लिए आ जाएगा 45,000। क्लियर? फिर उसके बाद डेटर्स पे देखिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना है कितने परसेंट? 6%। अगर हम इसका 6% कैलकुलेट करते हैं तो 6% कैलकुलेट करने पे आएगा 2,400। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 2,000, तो 400 का आपको लॉस है, तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 400। और जो आपकी नई बैलेंस शीट होगी वहां पे आप लिखोगे डेटर्स 40,000, उसमें से नया प्रोविजन लेस प्रोविजन, दिस इज 2,400, तो ये आपके लिए हो जाएगा 37,600।
क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट था आपका लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज 3000 रुपीज। जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड की 3000 रिड्यूस हो रही है। आपकी लाइबिलिटीज कितने से रिड्यूस हो रही है? 3000 से रिड्यूस हो रही है। तो 3000 का आपको प्रॉफिट है, तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दिस विल बी 3000। और जो नई बैलेंस शीट होगी वहां पे प्रोविडेंट फंड दिस विल बी इक्वल टू 3000 रुपीज। हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली चेंज इन वैल्यू, वेयर एज न्यू बैलेंस शीट जो है वो उसमें नई वैल्यूज को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। अब देखिए आपके सारे कंसेप्ट्स पूरे हो गए हैं, सिर्फ आपको पार्टनर्स को रिटायर करना है। पार्टनर्स को रिटायर करने के टाइम पे सबसे पहले क्लोज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करिए। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हो, देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7400, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5600, यानी हमें लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड 3/6, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6 एंड 1/6। कितना टोटल है? 7400। 1800 का लॉस हुआ आपको, मीन्स 1800 को करोगे तो 900, 600 और 300। क्लियर। कंफर्म। आप इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे। रिवैल्यूएशन 900, 600 और 300। क्लियर। अब आपको पार्टनर्स को रिटायर करना है। पार्टनर्स को रिटायर करने के लिए चेक करिए टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कितना है? 21, 22, 23, 26, 28। क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000। ठीक है। डेबिट साइड का भी टोटल करिए 118। आप क्रेडिट और डेबिट को जब माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट पेबल है दिस विल बी 8500। अगर हम इसको ध्यान से समझे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? अमाउंट पेबल टू जेड हमने कैलकुलेट करा, दिस विल बी 8500। कितना अमाउंट है? 8500। क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर रखा है 50% ऑन रिटायरमेंट। 50% हमने रिटायरमेंट पे दे दिया। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। जो बचा हुआ है उसका 50% हम 1 ईयर में पे करेंगे और बैलेंस अमाउंट को हम उसके लोन अकाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पे करेंगे। यानी अगर आप देखो 8500 में से सबसे पहले 50% हम उसको कैश में पे कर रहे हैं, यानी 4250 हम कैश में पे कर रहे हैं। अब 50% कितना बचा? वो भी बचा 4250। उसमें से उसका 50% हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जेड्स लोन अकाउंट, यानी 2125। और बाकी जो 50% है बैलेंस अमाउंट है वो हम बिल्स पेबल के थ्रू उसको पे करेंगे। क्लियर। 2125। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कितना अमाउंट पे करना है? 8500 टू बैंक, हमने बैंक के थ्रू पे किया 4250 टू जेड्स लोन अकाउंट 2125 टू बिल्स पेबल 2125। क्लियर। कंफर्म। अगर हम इसकी पोस्टिंग करें तो हमारे लिए क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक 4250
फिर हमने लिखा जेड्स लोन 2125, फिर हमने लिखा बिल्स पेबल 2125, डेट इज इक्वल टू, टोटल हमने कर लिया, इसका टोटल आया 28,000 रुपीज। कितना आया? 28,000। और बाकी पार्टनर्स का भी आप बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंस CD, इसका टोटल 74,000 में से इन सब के टोटल को माइनस करिए। अगर आप इनके टोटल को माइनस करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 65,300। इसका टोटल करिए 36,000 में से हमने इनके टोटल को माइनस करा 5 6, तो दिस विल बी 30,200। क्लियर? कंफर्म? क्लियर है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट? ठीक है, क्लियर। हमने इसमें सीखा कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमने कुछ अमाउंट कैश में पे किया, कुछ अमाउंट हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र करा और कुछ हमने बिल्स पेबल के थ्रू पे किया। बाकी सभी पार्टनर्स का बैलेंस हमने निकाल लिया। अब जब हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्लियर, जब हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें देखिए क्रेडिटर्स में क्या कोई चेंज था? नहीं, एज इट इज न्यू वैल्यू लिख देंगे, एज इट इज ये वाली वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लियर? कैपिटल में एक्स और वाई का नया बैलेंस, बाकी जेड्स का लोन अकाउंट और बिल्स पेबल। कैश एट बैंक में 5750 में से हमने 4250 पे कर दिया बैलेंस अमाउंट। क्लियर? डेटर्स हो चुका था। स्टॉक की नई वैल्यू, सॉरी स्टॉक में कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। क्लियर? कंफर्म? तो हम इन सब के बैलेंसेस को लिखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स का एज इट इज बैलेंस, क्रेडिटर्स हाउ मच? 21,000। फिर जेड्स लोन अकाउंट 2125, फिर बिल्स पेबल 2125, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, एक्स का कितना है 65,300 और 30,200, डेट विल बी इक्वल टू 95,500। क्लियर? पेटेंट्स हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया। बैंक में हम 5750 में से 4250 माइनस कर देंगे, दिस विल बी 1,500। क्लियर? और स्टॉक को हमने एज इट इज लिख दिया जो इसकी वैल्यू थी 37650। अब दोनों साइड का टोटल करिए और दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर जाएगा। क्लियर? 129,750, 129,750। क्लियर? कंफर्म? तो आज आपने क्वेश्चन में क्या सीखा? आपने सीखा जब भी हमें पार्टनर्स का लॉन्ग क्वेश्चन करना है, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट जो जो हमें बनाना है उसके हम फॉर्मेट्स को ओपन करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक्युमुलेटेड लॉस या पुरानी गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए जो जो रिवैल्यूएशन की एंट्री है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए न्यू वैल्यूज नई बैलेंस शीट में। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हम क्लोज करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा। उसके बाद सबसे पहले पार्टनर्स को रिटायर करिए एज पर गिवन कंडीशन, या तो आपको बताया होगा कैश के थ्रू पे करिए, नहीं तो उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करिए। बाकी सभी पार्टनर्स का बैलेंस फाइंड आउट करिए। न्यू वैल्यूज को बैलेंस शीट में लिखिए
जिन भी आइटम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी पुराने बैलेंस शीट के आइटम्स को, उसको नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करवाए हैं मैंने। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस को नोट करना है, मैं एक एक बार आपको सारे अकाउंट्स दे रहा हूं, आप उसको स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चंस को नोट करिए, उनके सॉल्यूशंस को नोट करिए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए। सेकंड कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, और उसके बाद हमने जो ये वर्किंग नोट्स बनाए थे, ये हमने अमाउंट पेबल सीखा था पार्टनर्स को रिटायर करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।